सुबह की शुरुआत से लेकर मेहमानों के स्वागत तक चाय का अपना अलग ही चस्का है। लेकिन एक तरफ जहां चाय की चुस्की आपको ताजगी का एहसास दिलाती है, तो वहीं कुछ कुछ मामलों में इसकी अधिकता से सेहत संबंधी खतरे भी हैं। दुनिया भर की रिपोर्ट्स में इन बातों का जिक्र है। फिलहाल समझेंगे कि आखिर क्या है चाय का सेहत से कनेक्शन। नमस्कार, मेरा नाम दीपक डोभाल है और विश्व चाय दिवस पर हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। काली चाय पीनी है या दूध वाली चाय, ग्रीन टी लेनी है या दूसरी किसी और तरह की चाय। आजकल तो वाइट टी भी आने लगी है, ब्लू टी भी आने लगी है, तरह तरह की टीज हैं। क्या है उनका सेहत से कनेक्शन और कौन सी चाय है सेहत के लिए सबसे ज्यादा मुफीद, करेंगे आज चाय पर ही चर्चा। दरअसल ये चर्चा होने वाली है चाय से जुड़ी हुई सेहत की। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान होंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौट रहा हूं। काम की बातें बाद में होंगी, पहले चाय पीते हैं। कुछ गलत तो नहीं कहा। दरअसल माहौल बनाना हो, चार दोस्तों के साथ बैठकी जमानी हो, देर तक काम करते थक गए हो, या उबासी आ रही हो, या फिर सिर दर्द हो रहा हो, इन सभी मर्ज का एक ही इलाज है, चाय। चाय ना हुई मानो टॉनिक हो गई। हो भी क्यों ना भला। आमतौर पर तमाम लोगों की सुबह की शुरुआत ही चाय की चुस्कियों से होती है। ताजगी का एहसास कराने वाले इस पेय को राष्ट्रीय पेय कहें तो गलत ना होगा। अक्सर ये सवाल होते हैं कि दिन भर में कितनी चाय पीनी चाहिए, कौन सी चाय सेहतमंद होती है, क्या दूध वाली चाय अधिक पीने से गैस बनती है। आमतौर पर ये कुछ ऐसे सामान्य से सवाल हैं, हर कोई जिसका जवाब जानना चाहेगा। इसी महीने ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यानी NIN की ओर से चाय को लेकर जो डाइटरी गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उसकी बात करें तो इसके मुताबिक अगर आप ग्रीन या ब्लैक टी पीते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है। इसमें थियोब्रोमिन और थियोफिलिन जैसे तत्व होते हैं जो आर्टरीज को हेल्दी रखते हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इसके अलावा ब्लैक या ग्रीन टी में फ्लेवोनॉइड्स, टैनिन और एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफेनोल्स भी होते हैं जो कोरोनरी हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर और पेट के कैंसर के खतरे को कम करने का काम करते हैं। साथ ही कैलोरी कम होने की वजह से ये मोटापा कम करने में भी मददगार होते हैं। ग्रीन, हर्बल या ब्लैक टी के कुछ और भी फायदों की बात करें तो ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिससे इम्यूनिटी मजबूत होती है। इनमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। इससे त्वचा में निखार आता है और बाल हेल्दी रहते हैं। साथ ही ब्लैक टी पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है। लेकिन अगर आप ब्लैक या ग्रीन टी भी पी रहे हैं तो उसकी मात्रा भी दिन भर में 1 या 2 कप ही होनी चाहिए। इससे ज्यादा सेवन से अनिद्रा या एसिडिटी जैसी समस्या हो सकती है। वहीं अगर आप दूध वाली चाय पीते हैं तो इससे सेहत संबंधी फायदे नहीं के बराबर हैं। दिन भर में अगर कोई 4 कप से अधिक दूध वाली चाय पीता है तो इसके अपने नुकसान हैं। डॉक्टर की माने तो इससे पेट में एसिडिटी, अपच, भूख न लगने की समस्या हो सकती है। खाने के तुरंत बाद चाय पीने से आपके भोजन के न्यूट्रिएंट्स भी आपके शरीर को नहीं मिल पाते। यानी अलग अलग तरह की चाय के अपने फायदे नुकसान हैं। फिलहाल तो देश में चाय की इतनी वैरायटीज हैं कि पूछिए मत। अदरक, नींबू, हल्दी, शहद, काली मिर्च और सौंफ वाली चाय का भी खूब चलन है। पिए भी और पिलाएं भी, लेकिन ध्यान रहे चाय को चाय की तरह पिए, क्योंकि अति किसी भी चीज की बुरी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया, जाने माने फिजिशियन है, स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं देश के। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर लहारिया। हमारे साथ हैं JP शर्मा जी, आप जाने माने चाय विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका शो पर। और हमारे साथ हैं शीतल बंसल, जाने मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। शीतल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं इनफैक्ट चर्चा की शुरुआत शर्मा जी आपसे करना चाहता हूँ। बहुत सारे मिथ्स हैं चाय को लेकर और बहुत सारे बिलीफ्स भी हैं। कोई कहता है कि साहब आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए चाय बड़ी शानदार होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें होते हैं, कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचा सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भाई कुछ चाय ख़तरनाक भी होती है सेहत के लिए, और उनमें से भी जो चाय की क्वालिटी। तो एक आम व्यक्ति के लिए शर्मा जी,
आप बताएं थोड़ा सा कि चाय को कैसे समझें और चाय का मतलब होना क्या चाहिए। दीपक जी नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज इंटरनेशनल चाय दिवस है। विश्व चाय दिवस के उपलक्ष्य में ऐसी टॉपिक आ रही है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और सारे देशवासियों को ये चाय दिवस के ऊपर में एक कॉन्शियस मतलब एक अवेयरनेस आना चाहिए। एक जानना भी जरूरी है कि चाय एक्चुअली है क्या, किस ढंग से पीना चाहिए, चाय की क्वालिटी है क्या। देखिए, मैं इसमें एक बात बताऊंगा। अगर चाय अच्छी है तो इसके अनेकों फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। जैसे आपने बताया, आपका हार्ट हेल्थ के लिए, हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, एंटीऑक्सीडेंट होती है, इवन ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है, वेट मैनेजमेंट के लिए अच्छा है, आपका डायबिटीज के लिए ठीक है, बोन हेल्थ के लिए ठीक है, टीथ हेल्थ, स्किन, हेयर हेल्थ, बहुत सारी फायदे हैं। लेकिन दर्शकों को यही पता नहीं है कि किस तरीके की चाय पीनी चाहिए, कौन सी चाय अच्छी है, कौन सी चाय बुरी है। मार्केट में अनेकों चाय ऐसी है जो काफी इंफीरियर है, बहुत खराब क्वालिटी की चाय है। भाई, अंग्रेजों ने सिखा दिया कि दूध, चाय को दूध के साथ मिलाओ, दूध की शक्ति डबल हो जाएगी। तो ये तो बात ही ऐसी हो गई। दूध पी रहे कि चाय पी रहे, ये बात समझ में नहीं आती है। दूध के साथ चाय की क्या नुकसान है आप समझ सकते हैं, मुझे पता है, सबको पता होना चाहिए। तो मैं ये बोलूंगा, चाय को ब्लैक फॉर्म में अगर पीते हैं, किसी तरीके का कोई मिलावट ना करें, उसमें दूध चीनी बिल्कुल ही ना डालें। अगर डालते हैं तो कभी कभी चलो चल जाता है, एक दो कप पे भी पी लिए। ग्रीन टी पे ज्यादा फोकस करें, ग्रीन टी वो भी ऑर्गेनिक हो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, पिछली बार जब मैं आया था आपके स्टूडियो पे, तो मैं बताया था कि ग्रीन टी और ब्लैक टी से कंपेयर करें, दूध वाली चाय से कंपेयर करें, तो मेरे हिसाब से ग्रीन टी ज्यादा सस्ती पड़ती है। ग्रीन टी काफी सस्ती पड़ती है। तो 2 रुपये, 2.5 रुपये में पर कप अच्छी क्वालिटी की चाय आप पी सकते हैं। सुबह पीजिए, शाम पीजिए, 2-3 कप पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। खाली पेट में मत पीजिए, किसी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। इस ढंग से आप ओलोंग टी है, ब्लैक ऑर्थोडॉक्स टी जो दार्जिलिंग की चाय है, इसको इसकी सेवन करिए। देखिए, आज 200 साल से ज्यादा हो गया टी इंडस्ट्री का। जब अंग्रेजों ने चाय की शुरुआत की थी भारतवर्ष में, तो उस समय ऑर्थोडॉक्स पद्धति से ही चाय बनती थी। लेकिन ये जो 1930 के बाद ये हो गई आपकी सीटीसी की खोज, एक सीटीसी चाय की खोज हुई। अच्छा। और ये चाय 1950 आते आते इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि अंग्रेज तो खुद पिए नहीं, भारतीयों को पिलाना सिखा दिए। ये सीटीसी चाय वही है जो हम चाय पत्ती डालते हैं दूध में? हाँ, देखिए, सीटीसी चाय खास मैं दिखा पाता, मेरे पास ये सीटीसी चाय यहाँ रखी हुई है। हाँ। जो गोल दाने वाली चाय होती है, हाँ। जो अक्सर पैकेटों में मिलती है, अच्छा। बड़े बड़े ब्रांड भी देते हैं, और हर गली चौराहे पे चाय वाले बना के पिलाते हैं, इसी को सीटीसी चाय बोलते हैं। आप देख पा रहे होंगे। इसके इसके रिस्क क्या क्या है, इसके रिस्क क्या क्या है पीने के इसकी चाय? सीटीसी चाय अगर अच्छी क्वालिटी की है तब तो बढ़िया है। हाँ, नहीं अच्छी। सीटीसी चाय में मैं पिछली बार एक बात बताया था। शर्मा जी, मुझे ये बताइए कि अच्छी क्वालिटी वाली अगर है तो उसको दूध में मिला के पी सकते हैं? मतलब दूध वाली चाय ठीक है या नहीं? दूध में मिला के पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उबालिए मत। उबालना चाय नहीं को है। अलग रखिए, चाय की लिकर को अलग करिए, चाय की चीनी अलग रखिए, दूध अलग रखिए। तीनों चीजों को पीने के टाइम पे मिला लीजिए अपने जरूरत के हिसाब से। ये पहले से ऐसे ही चला आ रहा था, लेकिन कुछ जगह पे चाय की पत्ती को लेकर के दूध के साथ, चीनी के साथ कम से कम 15-20 मिनट उबालते हैं। ये चीजें गलत है। अरे वाह। इसके लिए, ये हेल्थ के लिए अरे शर्मा जी, हम तो जाते हैं चाय की टपरी पे तो बोलते हैं जरा और खौलाइए, जरा बढ़िया से उबालिए चाय। ये बातें ऐसी है ना कि उनको स्वाद देनी होती है, उसमें कई मसाले डाल देंगे, कुछ ऐसे चीजें डाल देंगे जिससे स्वाद बढ़ जाए। चलिए शर्मा जी, आपसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने खुलासे किए हैं। मैं और चाय में बना रखी है, दूध वगैरह अभी मैं मिलाया, जबरदस्त चाय है। ये चाय की इन्फ्यूजन बोलते हैं। अच्छा। ये चाय की जो बची हुई पत्तियां, इसी को इन्फ्यूजन बोलते हैं। ये जितनी कॉपरी होगी, जितनी ब्राइटर होगी, मानो की चाय की क्वालिटी बढ़िया है। ये 100% ये श्योर करता है कि चाय की पत्तियां बढ़िया है। देखिए, कप में शर्मा जी, आता हूं आपके पास। मैं ओपनिंग रिमार्क्स के लिए अभी बाकी दो मेहमानों के पास भी चलता हूं। डॉक्टर लहारिया, आपके पास आ रहा हूं सर। ये चाय तो देखिए, हिंदुस्तानियों के लिए चाय का मतलब एक ही है सर। आपने चाय पत्ती, दूध, उसमें अगर आपने अदरक इलायची डालनी है तो डाल दीजिए, वरना चीनी।
यही चाय है सर हमारे लिए। अब मैं एक स्टडी पढ़ रहा था हार्वर्ड की, इसमें कहते हैं कि साहब जो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च था उनका, वो कि 2 से 3 कप से आप प्रीमेच्योर डेथ से बच सकते हैं, हार्ट डिजीजेस से बच सकते हैं, स्ट्रोक से बच सकते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ से बच सकते हैं। तो मैं बड़ा उत्साहित हुआ, मैं आगे पढ़ने लगा इसको कि भाई वाह, चाय तो हम रोज़ पीते हैं, बड़ा मज़ेदार है ये स्टडी। तो आगे जाके जब मैंने इनकी टाइप्स ऑफ टी देखी, तो इनकी टाइप्स ऑफ टी में ब्लैक टी है, ग्रीन टी है, हर्बल टी है। हमारी वाली मिल्क टी नहीं है सर। तो जो बेनिफिट्स आते हैं वो हमारी वाली टी में नहीं है, रिस्क ज़्यादा है। डॉक्टर लारिया, ये काफी अच्छा मुद्दा है और एक चीज ऐसे समझ में आती है कि हम जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनको किस रूप में और कहाँ तक उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से एक बात पर पूरी तरह से सहमति है सारी दुनिया में कि चाय हो कॉफी हो उनको आपको नेचुरल फॉर्म में लेना है। तो ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी डेफिनेटली मच बेटर देन किसी अन्य फॉर्म में। उनमें अगर मिल्क डाल देते हैं तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो उससे बाइंड कर जाते हैं। तो जितने भी बेनिफिट्स हैं इन प्रोडक्ट्स के वो मिनिमाइज हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, फिर रादर बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। लेकिन होता क्या है कि फिर आप अगर उसमें मिल्क ऐड कर दिया तो उसकी कैलोरी आ गई, अगर शुगर डाल दिया तो शुगर आ गई, और अदर फ्री शुगर होती है जिसको जो हम शुगर ऊपर से ऐड करते हैं, तो फ्री शुगर का कंजम्पशन एक दिन में रेस्ट्रिक्टेड होता है। अगर कोई व्यक्ति 5 कप चाय पीता है और 2 चम्मच चम्मच चीनी डालता है, उसमें 1 चम्मच चीनी डालता है, तो उसकी डेली फ्री शुगर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो उस तरह से इनडायरेक्टली अगर हम मिल्क और शुगर ऐड करते हैं तो वो हार्मफुल इफेक्ट आते हैं। तो क्या हो रहा है, हमारे जो जिस पद्धति से हम चाय पीना शुरू किए हैं उसमें होता है कि जो बेनिफिट स्टेटेड बेनिफिट होते हैं, जो उसमें चाय में भी कैफीन होता है, चाय और कॉफी दोनों में कैफीन होता है जो बेनिफिट करता है। अगर एक सर्टेन लिमिट तक अराउंड 200 मिलीग्राम ऑफ कैफीन इन अ डे लेते हैं तब तक तो फायदेमंद है। लेकिन और दूसरा क्या होता है कि अगर आप चाय को जितना ज़्यादा देर तक उबालेंगे उतना अधिक कैफीन उससे निकलकर बॉटल में आ जाता है। तो अगर अधिक उबलने वाली चाय है तो कैफीन अधिक हो गया, फिर उसमें मिल्क ऐड कर दिया तो मिल्क जो उसका कैफीन होता है और जो टेनिन वगैरह होते हैं उससे बाइंड कर जाते हैं, तो वो बेनिफिशियल हार्मफुल में कन्वर्ट हो गया, फिर शुगर ऐड कर दी तो और हार्मफुल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन साथ में हमें एक बात और याद रखनी होगी कि डेफिनेटली हर चीज का मॉडरेशन और बैलेंस होता है। अगर आपको मिल्क वाली चाय भी पीते हैं, जैसे कि शर्मा जी ने पहले भी बोला शुरुआत में, तो हमें उसको जो कई सारे लोग करते हैं कि मिल्क टी को अलग से बॉईल कीजिए, उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड किया और उसको अधिक बॉईल नहीं करना है। तो टेस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो हमें टेस्ट के हिसाब से चाय पीनी है, क्योंकि कुछ लोगों को ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी पीने से एसिडिटी हो जाती है और प्रॉब्लम होने लगती है, तो उनके लिए मिल्क से वो बेनिफिशियल उसमें कन्वर्ट हो जाता है। अंत में मैं कहूंगा कि ऑफ कोर्स ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी आर द सबसे अप्रोप्रिएट तरीका है, लेकिन उसमें हल्का सा मिल्क ऐड किया जा सकता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको एक बैलेंस एंड मॉडरेशन रखना है। उसका क्या मतलब, उसका मतलब हुआ कि आपको अपने शरीर को जानना है कि कुछ लोगों को ब्लैक कॉफी या ब्लैक चाय पीने से एसिडिटी हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में उन लोगों को वो निश्चित रूप से बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, तो उनको ब्लैक कॉफी नहीं पीनी है, ब्लैक चाय नहीं पीनी है, उनको मिल्क ऐड करके एक अप्रोप्रिएट सूटेबल करना है। दूसरा चीज आपको याद रखना है कि बेनिफिट होता है चाहे वो ब्लैक कॉफी हो या ब्लैक टी हो, एक सर्टेन लिमिट तक वो होता है 200 मिलीग्राम कैफीन पर डे, जो यूजुअली 2 से 3 कप चाय या कॉफी से आ जाती है। ऑलराइट सर, उसके बियॉन्ड अगर हम जाते हैं तो हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो कोई एब्सोल्युटली भी कॉफी पीजिए, कोई भी चाय पीजिए, एक मॉडरेशन में और अपनी बॉडी मॉडरेशन की में जरूर। रिक्वायरमेंट और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि कम से कम आप अपने शरीर के बारे में पहले पहचानिए, उसको जानिए कि कितनी चाय के लिए बनी है, किस तरह की चाय के लिए बनी है, क्योंकि हो सकता है कि अलग अलग चाय का अलग अलग उसके प्रभाव आपके शरीर पर हों। शीतल जी के पास चलते हैं। अब शीतल जी, आज का सबसे बड़ा ज्वलंत विषय है। जब मैं शो करने आ रहा था ना, तो सब मुझसे पूछ रहे थे कि आप एक्सपर्ट से ये ज़रूर पूछना कि चाय तो हम सुबह उठते उठते लेते हैं, तो ये खाली पेट चाय लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? खाने के बाद लें, नाश्ते के बाद लें, बिस्किट विस्किट के साथ ले लें, क्या थोड़ा सा बताइए मैम, ये चाय पीने का तरीका क्या हो? हाँ जी, मैं यही सोच रही थी कि चाय तो लोगों की, इंडिया में तो लोग बिना चाय के रहते ही नहीं हैं। 99% लोग चाय लेते हैं। और ये जानने के बाद भी कि चाय एसिडिटी करती है
और ब्लैक टी और ग्रीन टी और हर्बल टीज़ फ़ायदेमंद है, फिर भी सुबह उठते ही वो चाय लेते हैं। तो चाय पीने के कुछ रूल्स हैं, अगर उसको लोग फॉलो कर लें तो आप अपनी दूध वाली चाय भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो खाली पेट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी रात तक की फास्टिंग होती है, हमारी बॉडी में कुछ, हमारा पेट बिल्कुल, गट लाइनिंग जो होती है वो बिल्कुल क्लीन होती है। अगर हम कुछ भी उसमें एसिडिक डालेंगे तो वो गट लाइनिंग जो होती है वो एसिडिटी प्रमोट और कर देती है। तो अगर हम उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे अपने पीएच लेवल को, कुछ आप ठंडा पदार्थ ले लें, फिर चाहे आप सोक्ड आलमंड्स ले लें या सफ़ेद पेठे का जूस ले लें या नॉर्मल पानी ही ले लें नींबू के साथ, उसके बाद अगर आप अपना चाय लेंगे तो वो बॉडी पे इतना हार्मफुल इफेक्ट नहीं देगी। दूसरा, जब हम खाने के साथ चाय लेते हैं तो खाने के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, चाय उसको एब्जॉर्ब करने में इफ़ेक्ट कर देती है। चाय में जो एक टैनिन कंटेंट होता है वो हमारी आयरन एब्जॉर्प्शन को हैम्पर कर देता है। तो खाने के साथ बिल्कुल भी चाय ना लीजिए। मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं जो चाय नहीं छोड़ सकते, मैं दिन में 2 बार ज़रूर सजेस्ट करती हूँ अगर वो चाय के बिना नहीं रहते तो। बट हाँ, खाने के साथ ज़रूर अवॉइड करें। खाने के आधे घंटे बाद, आधे घंटे या 45 मिनट्स बाद वो अपनी चाय ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट टाइम पे या लंच टाइम पे। डिनर के बाद हम अवॉइड करवाते हैं, क्योंकि फिर आपको स्लीप इश्यूज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये एकदम से आपको एक्टिव कर देता है। चाय का जो कैफीन लेवल होता है ये आपको अलर्ट और एक्टिव कर देता है, तो नींद में प्रॉब्लम आती है, लोगों को फिर लेट सोते हैं, तो जिसकी वजह से अगले दिन की दिनचर्या भी उनकी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हम एम्प्टी स्टमक और खाने के साथ बिल्कुल अवॉइड करवाते हैं चाय को। एब्सोल्युटली। तो देखिए, बहुत सारे इसके न्यूट्रिशनल और हेल्थ इम्प्लीकेशंस तो हैं ही, साथ ही साथ मेटाबॉलिक हेल्थ और बाकी इश्यूज़ के साथ भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चाय पर सेहत वाली ये चर्चा हमारी जारी है, चाय से जुड़ी कुछ और बातें मेहमानों के साथ ब्रेक के बाद। तो चाय पर सेहत की चर्चा आज हम कर रहे हैं खास मेहमानों के साथ। चलते हैं चाय विशेषज्ञ शर्मा जी के पास एक बार फिर से। शर्मा जी, अभी तक जो आपसे बातचीत करके समझ में आया वो ये कि चाय दरअसल वो नहीं है जो आप पीते हैं, हम लोग पीते हैं जो उबाल के खौला के दूध वाली, वो आपने बताया कि कैसे पीनी है और किस तरह से हम ग्रीन टी को ज़्यादा अच्छे पैमाने पर रख सकते हैं। कुछ और बताएं सर, जो आपको लगता है कि हमारे दर्शकों को जानना ज़रूरी है चाय से संबंधित बातें। देखिए दीपक जी, मैं बोलूंगा सबसे पहले दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि चाय कितने प्रकार के होती है। देखिए, चाय को 4 कैटेगरी में भाग किया गया है। सबसे पहले है ब्लैक टी, जो फर्मेंटेड होती है, उसमें कैफीन की लेवल ज्यादा होती है। उसके बाद एक आता है ग्रीन टी, जिसमें कैफीन की लेवल ग्रीन टी में कम होती है कंपेयर टू ब्लैक टी। उसके बाद एक ओलोंग टी है, इसमें भी मोरलेस ब्लैक टी से कम ही होती है। और एक हो गया व्हाइट टी, जो महंगी होती है, उसमें लोएस्ट कैफीन लेवल होती है। तो अगर एफोर्ड कर सकते हैं तो पी सकते हैं आप व्हाइट टी, लेकिन एटलीस्ट एक ऑर्थोडॉक्स टी जो है, ब्लैक टी कैटेगरी में 2 क्वालिटी, 2 चाय होती है, एक सीटीसी टी, एक ऑर्थोडॉक्स टी। सीटीसी क्रशिंग, टियरिंग, कर्लिंग, ये मॉडर्न टाइप की चाय है जो काफी इकोनॉमिकल और सस्ती होती है। दूसरी एक ब्लैक टी होती है जो इस तरीके के लीफ के फॉर्म में होगी, ये लंबे लंबे पत्तियां होंगी और ये एक मॉडरेट होती है कंपेयर टू सीटीसी। एटलीस्ट इसको पीजिए, ये भी सस्ती होती है। ग्रीन टी पीते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन ग्रीन टी में स्वाद नहीं मिलेगी, थोड़ी सी कड़वी होगी, तो ग्रीन टी पी सकते हैं। ग्रीन टी में अगर स्वाद चाहिए तो उसमें लेमन और हनी को ऐड करिए, घरों में नींबू लाइए, शहद को डालिए और उसको यूज करिए। मैं भी पीता हूँ, देखिए मजा आएगा और हेल्थ के लिए भी बढ़िया है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा उसके अंदर नींबू डाल दिए या शहद डाल दिए, उसका अलग नुकसान हो सकते हैं। दूध वाली चाय को आप कोशिश करिए ना पिए। अगर पीते हैं तो कभी कभार पीजिए, अपने डॉक्टर साहब ने बताया अपने आपके शरीर को लिए क्या सूटेबल है, क्या सूट कर रहा, आप कुछ दिन पिएंगे आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन चाय कोई भी हो, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप खराब क्वालिटी की चाय लेते हैं तो चाय जैसे भी पिएंगे नुकसान करेगी ही करेगी। करेक्ट। क्योंकि इंडिया के अंदर में अभी तो देखिए फसाई काफी टाइट हो रहा है, काफी ज्यादा सख्ती बरत रहा है, फैक्ट्रियां स्ट्राइक में चली गई थी, स्मॉल टी ग्रोवर्स का प्रोडक्शन 50% से ज्यादा है इंडिया के अंदर, वो ऑर्गेनाइज नहीं है, उनके अंदर में बहुत सारी कमियां हैं जो भारत सरकार को मिलके सबके साथ वो चीज दूर करने की जरूरत है, उनको एजुकेट करने की जरूरत है। टी बोर्ड को
समझाने बुझाने की जरूरत है, बहुत सारी बातें। लेकिन कंज्यूमर को मैं ये बोलूंगा कि कम से कम अच्छी चाय और बुरी चाय की पहचान करना सीखिए। 100 रुपये की भी चाय है तो 1000-10,000 रुपये किलो की भी चाय है, तो कम से कम वैसी चाय की सिलेक्शन करिए जो आपके सेहत के लिए बढ़िया हो। बहुत सारी चाय है जो ऑर्गेनिक पद्धति से बनाई जाती है, ठीक। सस्ती भी होती है। एक कप चाय बनाने में आपके खर्चे कितने आते हैं? सबसे ज्यादा खर्च है दूध का, चीनी का। चाय पत्ती अगर 500 रुपये किलो वाले भी चाय पत्ती यूज करते हैं तो 2 ग्राम चाय की पत्ती लगेगी, मतलब 1 रुपया, 50 पैसे पर ग्राम। 1000 रुपया अगर वाली यूज करते हैं तो 2 रुपये लगेगी 1 कप चाय के लिए, और वो भी 2 ग्राम पत्ती यूज करते हैं तो आप समझ सकते हैं चाय ज्यादा महंगी नहीं है। महंगी है उसके बाकी और इंग्रेडिएंट जो जो सेहत के लिए भी खराब करती है और आपके बजट को भी खराब करती है। बिल्कुल, तो मैं आपने बोलूंगा अच्छी हाँ, चाय की पहचान करिए अच्छी और चाय उसको की पहचान, अच्छी अच्छी चाय की रहेगी। पहचान कीजिए। और आपने जो कैटेगराइज किया, जो कैटेगरीज बताई हैं चाय की, ये बहुत ही शानदार हमारा आज आपने ज्ञान चक्षु खोल दिया चाय के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं चल रहा हूँ डॉक्टर लहारिया के पास। डॉक्टर लहारिया, चाय को अक्सर हमारी डेली रूटीन के लाइफ से जोड़कर भी देखा जाता है। कई लोग हैं जो चाय के बिना रह नहीं पाते। सुबह 1 कप, 2 कप, 3 कप, ऐसा लगता है कि जब तक चाय नहीं मिली उठ नहीं पाते। तो ये आपके गट से रिलेटेड इशू है या ये साइकोलॉजिकल ज़्यादा है चाय का हमारे दैनिक जीवन के साथ जो जुड़ाव है? हर चीज जो हमारे खाने पीने से और रहन सहन से है वो अडेप्टिव बिहेवियर होता है। हम जिस एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं तो हमें पता है कि सारे लोग चाय पी रहे हैं, या हम बचपन से चाय पीते आए हैं, या फिर किसी के यहाँ पे जाओ तो मेहमानों को सबसे पहले चाय या कॉफी ऑफर की जाती है। तो ये चाय का जो पीना है वो अडेप्टिव बिहेवियर है, हमें उसकी हैबिट बन चुकी है। एट द सेम टाइम वो हैबिट इसलिए भी बन जाती है क्योंकि अगर हमारा जो एनवायरनमेंट है, अगर मार्केट में चाय है तो वो प्रमोट करते हैं कि चाय के बेनिफिट्स हैं, कॉफ़ी के बेनिफिट्स हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं कि थेरेपेटिक बेनिफिट नहीं है। अगर आप इनको लेते हैं तो एक सर्टेन लिमिट तक इनका बेनिफिट है। इनमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमें हार्म करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उन एंटीऑक्सीडेंट का सॉल्यूशन सिर्फ चाय या कॉफ़ी नहीं है। उन एंटीऑक्सीडेंट का सॉल्यूशन ये भी है हेल्दी लाइफस्टाइल, जो पहाड़ों पर रहते हैं, जो फ्रेश एयर लेते हैं, जो नॉन स्मोकर हैं, जो कोई भी अनहेल्दी चीज़ें नहीं खाते हैं, तो उनको एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा जो आज के समय में दिनचर्या है उसमें एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत होती है। तो अगर हम देखें कि कोई महंगी एंटीऑक्सीडेंट या कुछ ऐसी दवाइयाँ लें, उसकी बजाय चाय पी लेना एक बेहतर एंटीऑक्सीडेंट है, सस्ता एंटीऑक्सीडेंट। तो इस बात को समराइज किया जाए कि अब आज के समय में हमें मान के चलना पड़ेगा कि चाय हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुकी है, चाय या कॉफ़ी। तो अगर हमें उसका इस्तेमाल करना है तो हमें उसे बेनिफिशियल तरीके से करना है। अब कोई कंप्लीटली इसको स्टॉप करना चाहता है तो उसका कोई हार्म नहीं है, तो उसको ऐसा कोई इसेंशियल चीज नहीं छूट जाएगी जो व्यक्ति को मिलनी चाहिए कि अच्छा डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, लेकिन मैं क्विकली एक चीज़ जानना चाहूँगा। चाय पीने को अक्सर गैस से भी जोड़कर देखा जाता है कि भाई आपको गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, आप चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो क्या इसका संबंध है? और अगर चाय छोड़ दें तो इस तरह की प्रॉब्लम से क्या छुटकारा मिल जाता है? डेफिनेटली, जैसा कि मैं पहली बार भी बोला था कि हर किसी की बॉडी का डिफरेंट कंपोजिशन होता है। कुछ लोगों को एक बार भी खाली पेट मॉर्निंग में चाय पीने से एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको समझना होगा कि आपकी बॉडी किस लेवल तक टॉलरेट कर सकती है। या तो फिर उसमें मॉडिफाई कीजिए कि जिस तरह से आप चाय पीते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जिनको एसिडिटी है उनको अगर चाय और कॉफी बंद कर देते हैं, और स्पेशली ब्लैक कॉफी या ब्लैक टी बंद कर देते हैं, तो एसिडिटी की समस्या जा सकती है। ऑफ कोर्स इट्स नॉट परमानेंट सॉल्यूशन की उसी वजह से हो रही है, जब तक हमें नहीं पता होगा, हम नहीं जानते हैं। लेकिन जिनको एसिडिटी होती है उनको निश्चित रूप से ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी नहीं पीनी चाहिए। ऑलराइट सर, थैंक्स फॉर द क्लैरिफिकेशन। शीतल जी, कुछ ऐसी बातें रोज़मर्रा जो चाय पीते वक्त या चाय की चुस्की दिमाग में आते वक्त ख्याल रखनी है? मैं 2 चीज़ें ज़रूर बोलूँगी चाय के लिए। चाय अगर बेशक नहीं छोड़ सकते, बट चाय को मील का रिप्लेसमेंट ना बनाएं। खाने की जगह या भूख मारने के लिए चाय बिल्कुल भी ना लें। चाय को एंजॉय करना है तो आप अलग से अपने बिल्कुल खाली टाइम में, जब आपका मील हो जाता है उसके 1 घंटे बाद आप चाय की चुस्कियों को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, बट खाने के रिप्लेसमेंट के तौर पे चाय को कभी ना लें। दूसरा प्रॉब्लम, चाय अकेला
पीना नुकसान नहीं करता। चाय के साथ खाई हुई चीज़ें जैसे नमकीन, बिस्किट्स या जो अलग अलग मिक्सचर्स आजकल मार्केट्स में आ गए हैं जो जिसकी वजह से हम चाय को लेते हैं। लोग आजकल सिर्फ चाय पीने के लिए नहीं पीते हैं, वो जो साथ की उसकी अटैचमेंट्स हैं उनको एंजॉय करने के लिए चाय पीते हैं। तो मैं बोलूँगी उसको रिड्यूस करके अगर आप खाली चाय का मज़ा लेंगे तो वो चाय आपको नुकसान नहीं करेगी। दूसरा, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, ये सब में भी इसका भी इंटेक आपको रखना है। आप ये नहीं करें कि दूध वाली चाय में चलो चीनी डल गई, कैलोरीज तो आपने टेक केयर करना ही है, बट कैफीन ग्रीन टी में भी होता है, ब्लैक टी में भी होता है। तो अगर उसका भी इंटेक बढ़ा देंगे जैसे डॉक्टर ने कहा, तो वो भी आपको एसिडिक इश्यूज करेगी। बट हाँ, एक तो मील रिप्लेसमेंट में ना ले, दूसरे उसके साथ खाई हुई चीज़ों का ज़रूर ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तानियों के लिए चाय दरअसल एक पेय पदार्थ नहीं है, एक ड्रिंक नहीं है, एक पेय नहीं है, बल्कि एक जज्बा है, जीवन शैली है। इसीलिए चाय पर ये चर्चा हम जितनी करते जाएं उतनी कम पड़ती जाएगी। लेकिन हमें उम्मीद है कि आज वर्ल्ड इंटरनेशनल टी डे पर हमने चाय से जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी बातों को अपने मेहमानों के साथ डिस्कस किया और बहुत सारी क्लैरिटी भी ली। तो लबुलवाब यही है, सही चाय का पहचान करें, मील की तरह रिप्लेस ना करें और मॉडरेशन में चाय का इस्तेमाल करें, तो फिर आपकी जज्बा भी बरकरार रहेगा और सेहत भी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंद्रकांत लाहरिया वक्त निकालने के लिए सर। जेपी शर्मा जी, आपसे लगता है तो बात करते ही रहें, चाय के बारे में बातचीत होती रहे, लेकिन फिर कभी आपको एक बार फिर से कष्ट देंगे, समय निकालिएगा ज़रूर हमारे लिए, चाय पर और बातें करेंगे हमारे बाकी मेहमानों के साथ भी। शीतल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी वक्त निकालने के लिए हमारे साथ। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।